नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज इससे पहले के जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य पुनर्गठन, उसी का जो कुछ भाग पहले वाले वीडियो में छूट गया था दोस्तों, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और वो है दोस्तों, आज हम अगर बात करें तो कुछ राज्यों के गठन के संबंध में कुछ संविधान में संशोधन किए गए, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए राज्यों से संबंधित संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1961 में, और इस संशोधन के तहत दोस्तों दादरा नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था। दोस्तों 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत दोस्तों दादरा नागर हवेली को भारत में संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं 12वें संविधान संशोधन 1962 की, तो देखिए दोस्तों इसके तहत गोवा, दमन और दीव को गोवा, दमन व दीव को संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया, क्षेत्र घोषित किया गया। उसी प्रकार देखें हम 14वां संविधान संशोधन 1962, जिसके तहत दोस्तों पुदुचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया था। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये पुदुचेरी, यनम, कराईकल, माहे, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे, इन पर पहले फ्रांसीसी बस्तियां हुआ करती थी। तो देखिए दोस्तों, इसको 14वें संविधान संशोधन के तहत भारत संघ में शामिल किया गया, यानी कि पुदुचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया। दोस्तों उसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 35वें संविधान संशोधन की। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1974 में, और इसके तहत दोस्तों सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। अगर हम यूँ कहें कि एक शहर राज्य भारत का इसे बनाया गया, मगर पूर्ण राज्य का दर्जा इसे नहीं दिया गया था। फिर देखिए दोस्तों, उसके जस्ट बाद ही किया गया भारतीय संविधान में 36वां संविधान संशोधन 1975, और इसके तहत दोस्तों अब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 53वें संविधान संशोधन 1986 की, तो 53वें संविधान संशोधन 1986 के तहत दोस्तों मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों उसी प्रकार 55वें संविधान संशोधन 1986 या 87 के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, जो बहुत सी बार एग्जामों में पूछा जाता है, 100वां संविधान संशोधन 2015। देखिए दोस्तों, इसके तहत हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ 162 जो बस्तियां थी उनका आदान प्रदान किया गया। अब यूँ कहें कि अंतर क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश को हमने 111 अंतर क्षेत्र सौंपे, 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई। उसी प्रकार से भारत को दोस्तों 51 बस्तियां सौंपी गई। तो देखिए दोस्तों, हमें जो सबसे महत्वपूर्ण इनमें संविधान संशोधन है 100 यानी 100वां संविधान संशोधन 2015 है, इसको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत सी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है, और इसके तहत बांग्लादेश और भारत के मध्य एनक्लेव क्षेत्र का आदान प्रदान यानी बस्तियों का आदान प्रदान किया गया था, जिसमें बांग्लादेश को 111 और भारत देश को 51 बस्तियां आदान प्रदान की गई। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कुछ राज्य ऐसे थे जिनको पृथक करके उनसे 1 या 2 राज्य बना दिए गए थे। जैसे हम बात करते हैं 1960 में बॉम्बे की, तो बॉम्बे जो राज्य था, यानी कि जो बम्बई जो राज्य था, वहाँ पर द्विभाषी क्षेत्र था। यूँ कहें कि हम कुछ लोग गुजराती बोलते थे, कुछ लोग मराठी भाषा बोलते थे। इसलिए हमने बॉम्बे का विभाजन करके, यानी बॉम्बे को पृथक करके, बॉम्बे से पृथक होकर के देखिए दोस्तों, गुजराती भाषियों के लिए गुजरात राज्य और मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र राज्य बना दिया गया। उसके बाद अगर हम दोस्तों देखो बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब का भी विभाजन किया गया, पंजाब का भी पृथक्करण किया गया, और इससे एक अलग राज्य हरियाणा बनाया गया। और चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की दोनों की कॉमन राजधानी है दोस्तों, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार देखिए 1987 की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, इनको भी राज्य का दर्जा दिया गया। अगर हम यूँ कहें कि भारत संघ में शामिल हुए। दूसरी तक बात करते हैं 1963 की, तो नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा मिला दोस्तों। उसी प्रकार 1971 की बात करें तो हिमाचल को 1971 में राज्य का दर्जा मिला। अब देखिए दोस्तों, जो लेटेस्ट है 2000 में अगर हम बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ यानी कि एमपी से विभाजित होकर, एमपी से अलग होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया दोस्तों। उसी प्रकार यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया दोस्तों। और उसी प्रकार हम बात करते हैं बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। आगे देखिए हम बात करें दोस्तों 2014 में, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को राज्य बनाया गया। और 2019 जो सबसे लेटेस्ट है, अभी मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर की धारा 370 को हटाकर 35A को हटा करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जैसे कुछ राज्यों के पूर्व में कुछ अलग नाम हुआ करते थे, वर्तमान में कुछ अलग नाम है, यानी कि कब किस राज्य का नाम परिवर्तित किया गया उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 1950 की, तो उस समय जो आज का हमारा यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है, उसका नाम दोस्तों हुआ करता था संयुक्त प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त प्रदेश को हमने वर्तमान में उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया। 1966 में देखिए दोस्तों, मद्रास का नाम परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों, तमिलनाडु। उसी प्रकार हम बात करें 1973 की, तो मैसूर का नाम परिवर्तित करके दोस्तों कर दिया गया कर्नाटक। और 1973 में देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप दोनों को मिला करके इनका नाम जो परिवर्तित करके किया गया लक्षद्वीप। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करते हैं 1992 की, तो यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली यानी संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। और वो किया गया दोस्तों 69वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत यूनियन टेरिटरी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो वो किया गया था दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 2006 में, तो आज जो उत्तराखंड जो राज्य है उसे 2006 में से पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम बात करें उत्तरांचल की, तो 2006 में उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया दोस्तों उत्तराखंड। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, 2006 में ही पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके किया गया दोस्तों पुडुचेरी। और 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके किया गया दोस्तों ओडिशा। देखिए दोस्तों, हमने भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 3 में पढ़ा था कि हमारी जो संसद है वो किसी भी राज्य के नाम, उसकी सीमा, उसका क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं, इस प्रकार के जो संशोधन हैं, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में शामिल नहीं होते। क्योंकि दोस्तों, भारत के संविधान में अगर हम बात करें, संसद के साधारण बहुमत से ही इस प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी कि जो साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं दोस्तों, उन्हें हम संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखते। इस प्रकार से दोस्तों, हमारे सामने जो कि राज्यों से संबंधित कुछ संविधान संशोधन थे, उनकी चर्चा मैंने आपके सामने की है दोस्तों। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, 10वें संविधान संशोधन दोस्तों 1961 के तहत दादरा व नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र। उसी प्रकार 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत दोस्तों गोवा व दमन द्वीप को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं तो 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत दोस्तों पांडिचेरी यानी पुडुचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया। और इसी प्रकार बात करें 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत तो सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया। और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
53वां संविधान संशोधन दोस्तों किया गया 1986, जिसमें मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। 55वां संविधान संशोधन दोस्तों किया गया ये भी 1986 में। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपने बताया था दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन देखिए दोस्तों, इसे ध्यान रखना है, 2015 में किया गया, जिसके तहत दोस्तों बांग्लादेश के साथ 162 जो बस्तियां यानी हम कहें एनक्लेव या अंतः क्षेत्र, उनका जो आदान प्रदान है भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया, जिनमें से 111 बस्तियां 111 एनक्लेव बांग्लादेश को और 51 एनक्लेव भारत देश को प्रदान किए गए। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, हमने देखा कि 1960 में बॉम्बे को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। 1966 में पंजाब से पृथक होकर के हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को संघशासित क्षेत्र घोषित किया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा, और 87 में देखिए 1987 की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा राज्य बने। 1963 में अगर बात करते हैं नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला, और 1971 में दोस्तों हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। उसी प्रकार सन 2000 की बात करें तो एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़, यूपी से अलग होकर उत्तरांचल और बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाए गए, और 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक होकर तेलंगाना राज्य बना, और 2019 में जम्मू कश्मीर को विभाजित करके कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा जो राष्ट्रीय एकीकरण, राज्य पुनर्गठन के संबंध में जो टॉपिक था वो पूर्ण होता है। और आगे हम दोस्तों संविधान के भाग 2 यानी कि नागरिकता का जो प्रावधान जिसमें दिया गया अनुच्छेद 5 से 11, उनके संबंध में हम आपके सामने नया वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।